देखिए बेटा, आज आपका चैप्टर हो रहा है स्टैटिक चैप्टर 14 जो है, जो आपका बेटा एक्सरसाइज 14.1 है उसका बेटा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उसमें ये लिखा हुआ है स्टैटिक में। ये हमारा सर्वे होता है जिसमें जो बच्चे हैं वो पर्यावरण को शुद्ध बनाने के प्रोग्राम चलाते हैं पर्यावरण के लिए। उसमें वो ये करते हैं कि वो पौधे लगाते हैं राइट द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। वो ये लोकेलिटी उन्होंने ले ली है, उसमें वो क्या करते हैं 20 घर लेते हैं जिनमें क्या लगाते हैं पेड़ लगाते हैं। फिर बोला है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। प्रत्येक घर में मीन बताना है आपको, ये मीन कितना होगा। तो देखिए बेटा अब हमें मीन निकालना है। देखिए सबसे पहले जो हमें दिया है नंबर ऑफ प्लांट। देखिए बेटा मैंने यहाँ पर सबसे पहले टेबल में लिख लूंगा नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर नंबर ऑफ प्लांट्स। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स होता है इसे शॉर्ट में CI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CI। CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल, मतलब समय अंतराल। देखो बेटा फिर उसके बाद आपको दिया होता है नंबर ऑफ हाउसेस, मतलब घरों की संख्या। जो घरों की संख्या है वो हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब FI नंबर ऑफ हाउसेस, इसे हम बोल देते हैं FI। कुछ टीचर बेटा I लगाते हैं यहाँ पर, कुछ टीचर नहीं लगाते हैं। अब बेटा इसके बाद जो हमारा CI है वो मैं बेटा यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए बेटा अरे मेरा दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12 से 14। देखिए बेटा इतना मैंने ले लिया। देखो बेटा इतना मैंने FI बना लिया। अब इसे बनाने के बाद इसमें अब हम निकालते हैं XI। क्या निकालते हैं? XI। देखिए बेटा जो हमारा XI होता है वो बेटा ये होता है कि जो हमारे क्लास इंटरवल हैं उन दोनों को ऐड करो, मतलब लोअर क्लास प्लस अपर क्लास अपॉन 2, मतलब लोअर प्लस अपर का हम हाफ करते हैं आधा। तो 0 + 2, 2 का हाफ 1, 2 + 4 6, 6 का हाफ 3। और देखो बेटा पहले जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला तो अपनी बुक में मिलता है। अब कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत लंबे होते हैं, जैसे यहाँ दिया है 125, फिर यहाँ पर हो गया 175, तो फिर बच्चों को ऐड यानी हाफ करने में टाइम ज़्यादा होता है स्पेंड। तो देखो मैं ऐसे कर रहा था अपने टाइम पर, जब मेरे टाइम में बड़े और बड़े आते थे मेरे टाइम पर। देखो ऐसे मैंने देखा इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 2 का हाफ कर दो 1 होता है। इन सब में 1 में जोड़ते चले जाओ। और ये रूल तभी लगता है जब सभी में टाइम इंटरवल सेम हो। देखो 2 2 2 2 सभी में 2 2 का डिफरेंस है। दूसरी बात जहाँ पर फिनिश हो रहा वहीं से स्टार्ट है, जैसे लोअर अपर, तो यहाँ अपर वाली लोअर हो रही, फिर ये अपर, फिर लोअर, फिर अपर। सही है ना? सेम हो। अगर सेम नहीं है तो नहीं लगाएंगे, या फिर इंटरवल अलग अलग है तब। तो अगर ऐसा मान लो यहाँ होता 4 के बाद 8, फिर यहाँ 8 के बाद 12, 12 के बाद 20, तो फिर वही रूल लगाएंगे हम, लोअर प्लस अपर क्लास अपॉन 2। अगर सेम दिया है तो फिर आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। सभी में 1 1 1 होगा ना, तो जोड़ते चले जाओ 4 + 1 9, यहाँ 11 और यहाँ पर 30। इसके बेटा जो है मीन निकालने के लिए आपके 3 फॉर्मूले हैं। कितने हैं? 3 हैं। और ये जो फॉर्मूले हैं वो आपकी बुक में जो है दे रखे हैं पेज नंबर 268 पर। देखिए बेटा सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसमें है मीन। ये जो x के ऊपर बार चढ़ा है उसे मीन से ही डिनोट करते हैं। x बार को हम मीन से डिनोट करते हैं, तो x बार लिख दो, या फिर हम मीन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मीन इक्वल सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। एक फॉर्मूला ये हो गया डायरेक्ट मेथड जब हम निकालें तब, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI।
एक और फॉर्मूला है मीन का एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड से वो होता है एक्स बार मतलब मीन इक्वल, इसे मीन बोलते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक और फॉर्मूला है थर्ड स्टेप डिवाइसन मेथड। जो हमारा स्टेप डिवाइसन मेथड है वो होता है एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देखिए बेटा, आज मैं आपको ओनली 2 मेथड से क्वेश्चन समझाऊंगा और ये आप तीनों मेथड से जो क्वेश्चन करेंगे तीनों फॉर्मूलों से आंसर आपका ए ही आएगा। बस ये है जो पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड वो बहुत ही इजी है, और जो सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड वो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है और उससे थोड़ा हार्ड कैलकुलेशन में बड़ी हो जाती है, बस इतना हार्ड है। तो अगला होता है आपका स्टेप डिवाइसन मेथड। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको आज डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ। तो देखो डायरेक्ट मेथड, अब मैंने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले से ही हम बहुत चीज़ निकालते हैं। हमने देखा फॉर्मूले में था सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसीलिए मैंने एक्स आई निकाली। अब उसमें फॉर्मूले में हमें दिख रहा है सिग्मा, मतलब सिग्मा का मतलब होता है सभी को ऐड करना। सिग्मा यूज होता है मैथ में ऐसे, जैसे केमिस्ट्री में ये सिग्मा होता है आधा ना, ये सिग्मा केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है सम, सभी नंबरों का सम जो होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सिग्मा ये। अब देखिए जो मैथ में है, मैथ में इस सिग्मे का मतलब होता है सम, मतलब सभी जितने भी नंबर हैं उन सभी का टोटल सम उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसीलिए हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम बना लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, सही है। और जो हमारा ये आई होता है वो एफ के नीचे होता है, सफिक्स में होता है। देखिए बेटा अभी मैं यहाँ पे एफ आई जो है वो लिखना मेरे ध्यान से उतर गया था, 1 फिर 2 1 5 6 2 3। अब देखिए बेटा इसके बाद मैंने फॉर्मूला देखा, उसमें था सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई 1 बन जा 1, फिर इसमें ये फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इस कॉलम को थोड़ा मैंने बढ़ा लिया और मैं यहाँ पर बना दूंगा सिग्मा एफ आई। इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ, 1 6 7 12 17 21 23 और 9 32 की 2 3 6 और 2 8 और 5 13 और 3 16 162। ये बेटा मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल आया। अब देखिए बेटा इसके बाद फॉर्मूले में ये और था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मतलब सिग्मा, इसका भी सिग्मा एफ आई करना है मुझे, मतलब इसका भी सम 3 4 9 15 20, ये मेरा निकल आया सिग्मा एफ आई। अब मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिखूंगा देयरफॉर मीन, इसे हम ब्रैकेट में एक्स बार से भी डिनोट कर देते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई की हम वैल्यू रख लेंगे 162 अपॉन 20। नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया, 2 से इसे कट कर दिया, मेरा आंसर आया 8.1। ये जो बेटा मेथड है, ये मेथड जो है बहुत ही इजी पड़ता है। देखिए बेटा ये जो है मैंने बेटा आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सिखा दिया है। अब बेटा मैं आपको सेकंड मेथड सिखा रहा हूँ मीन निकालने। अब वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने बेटा आपको दिखाया भी था, देखो 3 फॉर्मूले थे। पहला था डायरेक्ट जो मैं करा चुका हूँ, अब सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा ये है, मीन इक्वल
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब सिग्मा एफ आई तो उसमें भी जरूरत है, सिग्मा एफ आई हमें निकालना पड़ेगा, तो इसको हम इरेज नहीं करेंगे। लेकिन उस फॉर्मूले में कहीं पर भी ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का नाम नहीं है, वहाँ पर है सिग्मा एफ आई डी आई। तो इसको हम इरेज कर देंगे और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकालेंगे। देखो बेटा, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ इरेज। देखिए बेटा, इस फॉर्मूले में ये था सिग्मा एफ आई डी आई था ना, तो मैं यहाँ पर निकालूंगा डी आई। ये फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। अब बात आई है ए क्या है, जो ए होता है डी आई इक्वल फॉर्मूला होता है ये एक्स आई माइनस ए। अब देखो ए जो होता है वो हम ऐसे निकालते हैं, पहले हम काउंट करते हैं एक्स आई को। इसमें देखते हैं एक्स आई जो नंबर हैं वो हमारे कितने हैं। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 है। हम 7 का हाफ करेंगे होता है 3.5, तो अभी भी हाफ नहीं लेते हैं, हम हाफ से ज़्यादा लेते हैं। अगर मान लो यहाँ 6 होता तो हम 3 वाला ले लेते, 8 होता तो हम 4 वाला ले लेते, लेकिन यहाँ पर 7 है तो 7 का हाफ होगा 3.5, तो हम कम नहीं लेते, उससे ज़्यादा ले लेंगे, 3.5 नहीं हम ले लेंगे 4 वाला। मतलब ये हमारा ए हो गया, इसे हमने बॉक्स में बंद कर लिया कि जिससे कि हमें बाद में ध्यान रहेगा कि ए जो है वो हमारा क्या है 7 है, हमेशा ए ले। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला कितना, अरे अब इसमें होता है एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई यहाँ कितना है 1 और ए है यहाँ पर 7, मतलब 1 माइनस 7 मतलब -6, फिर 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2। यहाँ तो एक्स आई भी 7 है और ए भी 7 है, तो 0। 9 minus 7 2 4 अब फॉर्मूला ये था सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एफ आई इंटू डी आई। लगा दो, एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, 2 4 जा 2 4 जा 8, 3 6 जा 18। कितना करने के बाद फिर फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूले में था हमारे सिग्मा एफ आई डी आई, तो इसका मैं सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लेता हूँ, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखो पहले तो हम प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, 18 और 8 26, 26 ये रहा, 12 ये रहा, 26 और 12 हमारे हो जाए 38। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट भूल जाए इसलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। 6 और 8 14 और 2 16, इतना इक्वल आएगा, 8 में 6 गया 2, 3 में से बन गया 2, मतलब मेरा सिग्मा एफ आई डी आई जो है वो मेरा निकल आया 22। अब मैं ये तो बेटा जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट मेथड का था, अब मैं लगा रहा हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब एज्यूम्ड मेथड से। तो एज्यूम्ड मेथड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो भी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो मैं वही फॉर्मूला इसमें लगा दूंगा, लिखूंगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैल्यू रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ए हमारा 7 है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारा 22 अपॉन सिग्मा एफ आई 20। इसे मैं कट कर दूंगा। अगर मान लो आप लोग कट ना कर पाए तो एलसीएम लेकर ये भी सॉल्व कर सकते, जैसे चाहे तैसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आएगा। देखो मैं तो सीधा इसमें डिवाइड दे रहा हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 प्लस 20 बन जाए 20, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया 20 बन जाए, इन्हें मैं ऐड कर दूंगा। पॉइंट के बाद 1 डिजिट ऐसे मैंने लाइव में बना लिया। अब दोनों बराबर डिजिट बना लिया,
इन्हें मैंने ऐड किया, मेरा आंसर वही आया 8.1। अगर मान लो आपको डिवाइड देने में प्रॉब्लम हो तो इसे आप 2 से कट कर देना, बचेगा हमारा 7 + 11/10। फिर 7 के नीचे 1 मान लेना, 1 और 10 का एलसीएम लेना, उसके बाद सॉल्व करना। आपका आंसर जो है वो इतना ही आएगा 8.1। देखिए बेटा मैंने आपको अभी 2 मेथड से सिखा दिया है, अभी आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में अभी ही आपको 3rd मेथड जो है वो भी बता दूंगा, स्टेप डिवाइजन मेथड। जो बेटा आपका 3rd जो हमारा मेथड था स्टेप डिवाइजन मेथड, वो जो है वो आपका हटा दिया गया है। इस बार 30% जो कोविड-19 के कारण जो हुआ है उसमें जो है आपका लेस कर दिया है। देखिए बेटा तो इसमें जो 3rd है वो मैं आपको जो मेथड है वो मैं इसी एक क्वेश्चन में बता दूंगा, है ना। मतलब बस ये क्वेश्चन बता दूंगा, उससे आप घर पे एक बार लगा लेना। वैसे हटा दिया जाए मतलब आपको रिवीजन के लिए हो जाएगा वो, मतलब उस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसी एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन और हैं। एक तो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कुछ नहीं है, उसमें बस इतना कर दिया कि कहीं पर FI की जगह पे F छोड़ दिया है। तो वो जो क्वेश्चन है वो मैं देखो बेटा आपको मैं इसी मेथड में हिंट दे देता हूँ, देखना कैसे। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, देखो मेथड बेटा यही है, बस उसमें F दे रहा है। देखो बेटा कैसे, सबसे पहले मुझे डेली पॉकेट दिया है, इसे मैं डेली पॉकेट नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में सीधा सीधा CI लिख दे रहा हूँ, मतलब क्लास इंटरवल। अब देखिए बेटा इसके बाद इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब मेरा FI हो गया 7, 6, 9, 30। आपको देखो बेटा इसमें मैंने बताया मीन के 3 फॉर्मूले 3rd वाला हट चुका है, तो मैं अभी आपको 2nd मेथड से करा दे रहा हूँ जो कि बड़ा है। भाई अभी मैंने कराया था एज्यूम्ड वाले से, भाई DI वाले से। देखिए बेटा फर्स्ट जो मेथड था डायरेक्ट मेथड, उसमें ये करते थे XI निकालते, तो XI तो हम इसमें भी निकालेंगे। देखो बेटा 11 और 13 पहला रूल होता है इन दोनों को सम करो, उसका हाफ कर दो, लोअर प्लस अपर अपॉन 2। या फिर मेरे मेथड से कर लो, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का है, 2 का आधा हाफ होता है। लेकिन मैंने बताया मेरा जो मेथड है वो तभी रहता है जब डिफरेंस सेम हो, ये ध्यान रखना खासकर मेरा वाला। अब देखो इसके बाद अगर हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे डायरेक्ट, तो सीधा सीधा यहाँ पर निकाल लेंगे FI XI, है ना। लेकिन मैं आपको 2nd मेथड से बता रहा हूँ, तो उसमें मैंने निकलवाया था आपका DI इक्वल होता है XI माइनस A। तो देखो पहले इसमें A छांट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 का हाफ 3.5 आधा देते नहीं है, पूरा हम ले लेंगे 4। तो 1 2 3 4, इसे मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, इससे मुझे ध्यान रहेगा ये A है। अब देखो बेटा यहाँ होगा 12 माइनस 18 मतलब माइनस का 6, 14 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 6। DI निकालने के बाद फिर फॉर्मूला था सिग्मा FI इंटू DI। FI ये रहा, DI ये रहा। अब देखो F का जब हम 2 में कराएंगे तब 2F रहेगा, 5 का 4 में 20 और 4 से जा। हो सकता है आपको इसमें डाउट आ रहा हो तो मैं लाइन भी कर देता हूँ, सही है। इतना करने के बाद मैंने आपको बताया था बेटा हम इसमें क्या निकालते हैं, सिग्मा FI DI। पहले जोड़ लेते प्लस वाले, 24 और 20 हमारे हो गए 44। अब माइनस वाले 2 और 4 6 और 8 14 की 4 1 कैरी 5 और 2 7 और 1। और ये 2F जो है वो ऐसा ही चलता रहेगा,
क्योंकि इसके साथ एफ है और इसी के साथ एफ नहीं है। अब देखो यहाँ प्लस का छोटा है, माइनस का बड़ा है, तो जो हमारा नंबर है वो हमारा माइनस का बचेगा। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, मतलब माइनस का 40 प्लस 2 एफ। ऐसे हम इसमें सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई। तो देखो बेटा जो सिग्मा एफ आई है वो हमें दे रखा होगा बुक में, देखो जल्दी से जो सिग्मा एफ आई इसमें तो सिर्फ 18 दे रहा है, 18 इसमें ये दे रखा है दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। दी मीन दे रखा है बेटा आपको 18, मीन कितना दे रखा है 18। आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो देखो बेटा अगर नहीं है तो फिर मैं इसे काउंट करके लिख लूँगा। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 40, 44 प्लस एफ, मतलब एफ प्लस 44 बोल दो या 44 प्लस एफ। अब बेटा मैं डायरेक्ट मेथड से तो किया नहीं, मैंने किया एज्यूम मीन मेथड से, तो मैं वही लिख दूंगा मीन इक्वल फॉर्मूला क्या था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू मुझे 18 दे रखी है ना, ए की वैल्यू मेरी 18 है, सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ लिख दो 2f माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ आई एफ प्लस 44। इसे हम इतना भी बोल सकते हैं 2f माइनस 40, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो 18 है वो इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 18, ये वाला 18 इस तरफ आया माइनस का, तो इक्वल में बचा हमारा 2f माइनस 40 अपॉन एफ प्लस 40। 18 में से 18 कट जाएंगे, 0 बचा, मतलब 2f माइनस 40 अपॉन एफ प्लस 40। नीचे बनवा ले, इक्वल 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 में चला जाएगा, 2f माइनस 40 इक्वल, तो 2f इक्वल 40, 2 से कट गया, मेरा f का जो मान है वो बेटा कितना आ गया 20। ये जो क्वेश्चन है बेटा फिनिश हो गया है। इसी आधार पर आप इसके जो क्वेश्चन है वो सभी कर लाएंगे। ओनली बेटा मुझे ओनली 1 क्वेश्चन और बताना है, वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पता है क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इक्वल में नहीं, देखो जैसे 11 से 13 था, फिर 13 से 15 हुआ, जो 5 वाला है उसमें नहीं है, उसमें जैसे 50 से 52 पे, फिर 53 से स्टार्ट है। तो जब ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें सेम ना दिया हो, जैसे देखो लोअर फिर अपर, और अपर से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ लोअर बनती है ना,